मार्वल की नई सीरीज शी हल्क का पहला एपिसोड रिलीज कर दिया गया है, जिसमें दूसरे एमसीयू सीरीज़ की तरह बहुत सारे ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स थी, जो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको सारी हिडन डिटेल्स को जानना है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के स्टार्ट में ही जेनिफर वॉल्टर्स, जो एक डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है जिसने अपनी लॉ डिग्री को यूसीएलए से एक्वायर किया है, वो कोर्ट रूम में देने वाली स्पीच को रेडी कर रही होती है। इसी के तुरंत बाद हमें ये पता चलता है कि जेनिफर फोर्थ वॉल को ब्रेक कर सकती है, जस्ट लाइक डेडपूल। आज सोच रहे हैं कि ये एक सुपर हीरो मूवी है, पर सूट पहने उस बंदे ने दूसरे बंदे का कबाब बना दिया। सरप्राइज, ये सुपर हीरो कहानी थोड़ी हटके है और इसे बताने के लिए मुझे पीछे जाना होगा। और वो हमें अपनी ओरिजिन स्टोरी बताना शुरू करती है कि वो किस तरह से शी हल्क बनी। इसकी ओरिजिन स्टोरी 1 महीने पहले टेक प्लेस करती है, जहां हम ब्रूस बैनर और जेनिफर को एक ट्रिप पे जाता हुआ देखते हैं। ब्रूस बैनर अपने ही ह्यूमन फॉर्म में होता है और जेनिफर के पूछने पर हमें ये पता चलता है कि ब्रूस ने एक प्रोटोटाइप डिवाइस बनाया है जो उसे अपने ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए मदद करता है। इस एक सीन से हम ये भी जान पाते हैं कि शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्रूस अपने ह्यूमन फॉर्म में किस तरह से प्रेजेंट था। और उसके अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि सकार का एक स्पेसशिप उनके कार के सामने आता है और उसके कारण उनकी कार का एक्सीडेंट होता है और ब्रूस की मदद करते करते ब्रूस का गामा रेडिएटेड ब्लड जेनिफर के इंजरी पर गिरता है और एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट जेनिफर शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आफ्टर दिस इंसिडेंट जेनिफर चलते चलते एक बार में पहुंच जाती है, जहां हम रॉक्सॉन का बोर्ड नोटिस करते हैं, जो लास्ट टाइम हमने लोकी सीरीज़ में देखा था और आयरन मैन की बहुत सारी मूवीज़ में ये नाम ट्रिगर हो चुका है। जहां रॉक्सॉन एक इविल ऑर्गेनाइजेशन है जो बाहर से तो एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, बट अंदर से एक इविल ऑर्गेनाइजेशन है जो एब्सोल्युटली किसी बड़ी चीज़ को हिंट कर रहा है फॉर फ्यूचर। जेनिफर को हम एक बार के अंदर देखते हैं, जहां हम एक क्यूआर कोड को नोटिस करते हैं, जिसे स्कैन करके हम एक फ्री कॉमिक बुक को एक्वायर कर सकते हैं, जिसका नाम है द सैवेज शी हल्क, जिसमें शी हल्क की ओरिजिन दिखाई गई है, जस्ट लाइक दिस एपिसोड। के बाद ब्रूस जेनिफर को ले जाता है मैक्सिको की एक सीक्रेट लैब में, जहां हम आयरन मैन का हेलमेट देखते हैं और आगे ब्रूस ये भी बताता है कि जब थैनोस ने स्नैप किया था, उसके बाद ब्रूस ने यहीं पर हल्क और ब्रूस को एक किया था। और वो ये भी बताता है कि लैब टोनी स्टार्क ने डिज़ाइन की थी उसके लिए, जहां लेटर आप BB और TS लिखा हुआ देखते हैं ऑन द टेबल, जो उनके नाम के इनिशियल्स हैं। आफ्टर दिस हमें शी हल्क की ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जिससे वो अपने एंगर पर कंट्रोल कर सके, अपने आप पर कंट्रोल कर सके। और ब्रूस ये भी कहता है कि उसे ये कंट्रोल हासिल करने के लिए 15 ईयर्स लगे थे। एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट हमें ये पता चलता है कि शी हल्क का कोई अल्टर ईगो ना होने की वजह से वो हल्क से बहुत सारी चीज़ों में बेहतर है, जिससे हल्क को जेलसी फील होती है और वो जेनिफर के सामने अपनी पावर्स का फ्लेक्स करने लगता है। जहां आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमें हल्क का सिग्नेचर मूव देखने मिलता है, द थंडर क्लैप, जिसे लास्ट टाइम हमने इनक्रेडिबल हल्क में देखा था। और इस भाई बहन के झगड़े के बाद हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है, जहां जेनिफर केस लड़ रही होती है और एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट टाइटेनिया वहां आ जाती है और जिस स्पीड से वो आई थी उसी स्पीड से शी हल्क उसे टेक डाउन कर देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। एट द एंड हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहां कैप्टन अमेरिका के बारे में हमें बहुत सारी बातें पता चलती है, जिसे देखकर हम एक ही चीज़ कहते हैं,